गजा में संघर्ष विराम पूरी तरह टूट चुका है। इजराइल ने मानवीय सहायता रोक दी है और दोबारा युद्ध की तैयारी कर रहा है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने घोषणा की है कि अब गजा को पूरी तरह से घेर कर वहां किसी भी तरह की सप्लाई बंद कर दी जाएगी। संघर्ष विराम का पहला चरण इजरायली बंधकों की रिहाई पर केंद्रित था, जिसमें 33 इजरायली नागरिकों की रिहाई के बदले सैकड़ों फिलिस्तीनी कैदियों को छोड़ा गया था। लेकिन अब गजा के भविष्य की सरकार पर बातचीत का समय आया, तब इजराइल और हमास के बीच सहमति नहीं बन पाई है। अमेरिका ने हाल ही में इजराइल को $4 अरब के हथियार देने की मंजूरी दे दी है, जिसमें 35,000 से अधिक बम शामिल हैं। नेतन्याहू की सरकार ने 10 दिनों का अल्टीमेटम दिया है कि अगर बचे हुए 27 इजरायली बंधकों को रिहा नहीं किया गया तो युद्ध फिर से शुरू हो सकता है। अमेरिकी विशेष दूत स्टीव विटकॉफ मध्य पूर्व में नए समझौते के लिए बातचीत बराबर कर रहे हैं, लेकिन इजराइल और अमेरिका हमास से बातचीत करने में कोई रुचि नहीं दिखा रहे हैं। रियाद में अरब देशों की बैठक हो रही है, जहां गजा के पुनः निर्माण और सरकार गठन पर चर्चा होगी। मिस्र ने एक प्रस्ताव रखा है कि हमास को सरकार से बाहर कर दिया जाए और गजा का प्रशासन एक नई फिलिस्तीनी सरकार को सौंपा जाए। मिस्र ने साफ कहा है कि अगर हमास सत्ता में रहा तो गजा को कोई पुनः निर्माण सहायता नहीं मिलेगी। इजराइल की योजना अरब देशों पर दबाव डालने की भी हो सकती है, ताकि वे गजा की राजनीति में हस्तक्षेप करें। इजराइल पर दबाव कम हो रहा है क्योंकि अधिकांश बंधकों को छुड़ा लिया गया है। अब बचने वाले बंधक ज्यादातर सैनिक और युवा पुरुष हैं, जिससे इजरायली सरकार को हमास पर अधिक दबाव बनाने का बहाना मिल गया है।